अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माला का बिल्कुल न्यू एपिसोड। चलिए जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। बारिश शाम को वक्फे वक्फे से बरसती रही। लगता था कोई बादल फट गया है या शायद किसी का दिल। वो बत्तियाँ बुझाए अंधेरा लाउंज में सोफे पर लेटी रही। उसका जूड़ा ढीला हो चुका था और रोने से सारा मस्कारा बह गया था। ज़हीर ने कब बेचा रेस्टोरेंट, उसे इल्म क्यों नहीं हुआ, या शायद उसे इल्म हो सकता था। वार्निंग साइन अरसे से आ रहे थे। चंद हफ्ते पहले ओशन में ज़हीर के कोई लिबनानी दोस्त आए थे। कम से कम ज़हीर ने यही कहा था कि वो उसके दोस्त हैं। वो उनके साथ रेस्टोरेंट में नहीं बैठा, सारी जगह घूमा फिरा के उन्हें अपने ऑफिस में लेकर बंद हो गया। और हाँ, उसने सुन रखा था कि ज़हीर की बीवी का इसरार है कि वो दोनों उसके माँ बाप के पास ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएं। कोई ख़ानदानी मसले थे। ज़हीर ने उससे पहले भी चंद बड़े फैसले माला को एतमाद में लिए बगैर किए थे। उसे तभी समझ जाना चाहिए था कि वो कभी उस पर एतबार नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसने किया। माला बाजी जाने मगरिब डूबे कितना वक्त बीता था जब टेरिस का दरवाज़ा बजने लगा। मुमानी की मुलाजिमा आई थी। वो बदख्त उठी, आंखें साफ की, बाल कानों के पीछे उड़ से, और दरवाज़ा खोला। नसरीन के हाथ में कांच की प्लेट थी जिस पे चॉकलेट ब्राउनीज रखी थी। ये आपकी मुमानी ने भिजवाई है। नीचे नगीना आंटी आई हुई हैं। और हाँ, आपका फ़ोन ऑफ है। आपकी अम्मी जी की कॉल आई थी, परेशान थी, उनको कॉल कर लें। जल्दी जल्दी बता के वो मुड़ी, फिर वापस पलटी। और टेरिस की लाइट तो जला दें। वो चौंकी, उसने वाकई आज कोई बत्ती नहीं जलाई थी। बाहर अंधेरा था, अंधेरा फैल चुका था। वक्त का एहसास ही ख़त्म हो गया था। ब्राउनीज की प्लेट उसने सेंटर टेबल पर रखी और ख़ुद वज़ू करने चली गई। कज़ा नमाज अदा की और वहीं जाए नमाज पर ज़मीन पे बैठ गई। आंखों से आंसू टप टप बरसने फिर से गिरने लगे। मेरे साथ ये क्यों हुआ है अल्लाह ताला? मैं लोगों के दिल नहीं दुखाती, ज़कात अदा करती हूँ, सदक़े देती हूँ, मैं तो चींटी तक को नहीं मारती, फिर भी मेरी जॉब चली गई। इतना बड़ा सेटबैक। दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन क्या दुआ मांगे? मैं अब कहाँ से शुरू करूँ दोबारा? स्क्वायरन से 5 साल में मैंने इस शहर में ओशन को सेट किया, अपनी एक सोशल लाइफ बनाई, और एक ही दिन में सब मलिया मेट हो गया। नज़रें अंधेरे लाउंज में नसब बुक शेल्फ की तक उठी। ऊपर से पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं क्या करूँ अल्लाह ताला? वो वापस सोफे पे आ बैठी। रोई रोई आंखें मेज़ पे रखी ब्राउनीज पे जमी थी। सुबह तक वो एक बहुत अच्छी जॉब की मालिक थी। वो एक नया बिजनेस प्लान करने जा रही थी। उसके पास घर जाने का वक्त भी नहीं होना था। ज़िंदगी मसरूफ़ और पुरुम्मीद थी। शाम होने से पहले वो जॉबलेस थी। उसने खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखा। उस वक्त वो हमेशा रेस्टोरेंट में होती थी। ये गेमा गेमी का वक्त होता था, लेकिन आज वापस ज़ीरो पर पहुंच के घर आ बैठी। वो मीठे की शौकीन नहीं थी। ये अलग बात थी कि वो बेकरी बनाना चाहती थी, लेकिन वो उन लड़कियों में से नहीं थी जिनको चॉकलेट और आइसक्रीम खुश कर देती हैं। ज़रा सा मीठा खाने पे भी उसे पानी का घूंट भर के उसके जायके को ख़त्म करना पड़ता था। लेकिन जहाँ आज इतना सब कुछ गलत हो चुका था, वहाँ ब्राउनीज ही सही। उसने एक टुकड़ा उठा लिया और बाइट ली। मीठी सी कड़वाहट मुँह में घुल गई। फिर उसने मोबाइल ऑन किया। माँ के मैसेजेस आए हुए थे। उसने कॉल बैक की। कैसी है मेरी बेटी? माँ उसको आवाज़ से ही खिल उठी। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस काम में बिज़ी थी। तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी कि शायद सोई पड़ी हो। आज बत्तियाँ भी नहीं जलाई। उफ़, लाहौर तक बता दिया उन्होंने कि माला ने बत्ती नहीं जलाई। मैं काम कर रही थी माँ। वो झुंझला गई। माँ खामोश हो गई। तुमने आज ज़हीर को अपना कोई नया बिजनेस प्लान देना था, उसका क्या बना? उसके हलक में आंसुओं का फंदा पड़ गया। आवाज़ आहिस्ता हो गई। आपने दुआ मांगी थी? हाँ बेटे, मैंने दुआ मांगी थी, वो हो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। उसने सड़की आवाज़ के साथ गीली सांस नाक से अंदर खींची। असल में काम नहीं बना। ज़हीर इंटरेस्टेड नहीं है। आवाज़ को नॉर्मल बनाने की कोशिश की, बल्कि वो शायद बाहर शिफ्ट होने का सोच रहा है। कह रहा था शायद रेस्टोरेंट भी बेच दे। वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात नहीं बता सकती थी। उसमें हिम्मत नहीं थी। एक लम्हे के लिए माँ खामोश हो गई। माला, उनकी आवाज़ वैसे ही पुरसुकून थी। उसने तुम्हें बताए बगैर रेस्टोरेंट बेच दिया है ना? माला की आंखों से
ज़ारों कतर आंसू गिरने लगे। उसने बदख्त लबों पे हाथ रख के सिसकी अंदर रोकी। कैसे पता चल जाता है था माँ को हर बात का। दफ़ा करो उसको, तुम घर आ जाओ, इज़ा की शादी भी है ना, मिल के अटेंड करेंगे। उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात बदल दी थी। माँ को उसके काम की कामयाबी या नाकामी से कभी फ़र्क नहीं पड़ा था। उनको बस 2 चीज़ों की फ़िक्र होती थी, उनके बच्चों ने नमाज़ पढ़ी या उनके बच्चों ने खाना खाया। माँ की कॉल बंद हुई तो कुछ देर बाद माही की वीडियो कॉल आने लगी। उसे मालूम था खबर कनाडा तक पहुँच गई है। माँ बता रही थी, ज़हीर ने तुमसे पूछे बगैर रेस्टोरेंट भेज दिया। एप्रन पहने किचन में खड़ी माही शायद गुस्से से लग रही थी। छोटे बाल पोनी में बंधे थे और हाथ में कफगीर था। उसके अपने मसले थे। उसने माही से आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की। मसले की ऐसी की तैसी, और तुम ऐसे ही ना जॉब छोड़ देना, रेस्टोरेंट की 2-4 खिड़कियाँ तोड़ के आना, और मैं तो उस ज़हीर को पाकिस्तान में ऐसा बदनाम करूँगी, तुम देखना। मेरे साथ उसके कुछ रिश्तेदार ऐड हैं फेसबुक पे। ये अपने ख़ानदान में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा, मैं बता रही हूँ। माही कफगीर घुमा घुमा के कह रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था वहीं से ज़हीर का सर तोड़ दे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी माही, मैं पहले ही बहुत थकी हूँ, वो रुआसी होके बोली। माही कुछ कहने लगी, फिर बुआ इकट्ठी हुई। तुम केक खा रही हो? तुम्हें कब से मीठा पसंद हो गया? केक नहीं है, ब्राउनीज़ हैं, वो भी तुम्हारी फेवरेट बेकरी की। मुमाई ने मेहमानों के लिए मंगवाई है। कोई नगीना आंटी आई हैं। उसने आंसू गड़ के साफ़ किए और ब्राउनी की एक और बाइट ली। जहन दूसरी तरफ लगाना चाहा। हमारी कौन सी रिश्तेदार है नगीना आंटी? वो दुबई वाली इज़ा की शादी के लिए आई हुई होंगी। मुमानी की कज़िन है और हमारे बाबा की भी दूर की कज़िन है, वही जिनका बेटा राइटर है, ज़ियाद सुल्तान। उसकी किताब का न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिव्यू भी किया था। मैं उसे इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। अच्छा होगा, मुझे याद नहीं, उसकी याददाश्त में कोई ज़ियाद सुल्तान नहीं था। ओहो, याद करो, सहेल की शादी पे हम उनसे मिले थे जब उस कमबख्त पार्लर वाले ने मेरे बाल ख़राब कर दिए थे। माही का पसंदीदा लफ्ज़ कमबख्त था। कोई अच्छा लगता तो देखो कमबख्त कितना अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लगता तो वही है कमबख्त। वैसे भी मुझे पता है नगीना आंटी अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई हैं पाकिस्तान। इज़ा की शादी का तो सिर्फ बहाना है। तुम कैसे करती हो ये माही? कनाडा के एक छोटे से गांव में बैठ के तुम्हें कैसे सारे पाकिस्तानी खबरें मिल जाती हैं। चिली वो एक गांव नहीं है, तुम्हारे इस्लामाबाद से बड़ा है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। उसने फ़ोन बंद कर दिया और माला यही चाहती थी, उसे कुछ वक्त अकेला दरकार था। ब्राउनी हाथ में लिए वो टेरिस पे आ गई। उसने अभी तक वहाँ की बत्ती नहीं जलाई थी। बालों का ढीला जूड़ा खुल गया था और अब वो उसके कंधों पे बिखरे थे। टेरिस गीला था, बल्कि टेरिस क्या, सारी कॉलोनी गीली थी। जगह जगह जलते स्ट्रीट पोल्स रात का अंधेरा और दूर करने में नाकाम थे। वो रेलिंग के साथ खड़ी ताज़ा हवा को सांस के ज़रिए अंदर उतारने लगी। जहन फिर से ज़हीर की तरफ चला गया। कानूनी तौर पे ज़हीर ने कुछ गलत नहीं किया था और इखलाकी तौर पर उसने कुछ दुरुस्त नहीं किया था। नीचे से आती आवाज़ों ने उसका ध्यान बटा दिया। उसने गर्दन झुका के झाँका। नगीना आंटी लोग पोर्च में खड़े थे, गालिबन रुखसत हो रहे थे। मोमानी और मामू उनको सी ऑफ करने गेट तक आए थे। नगीना आंटी सर पे सफ़ेद दुपट्टा लिए हुए थी, कंधों पे शॉल थी, बावकार सी लगती थी। माला ने बहुत अरसा पहले उनको देखा था। उनके बारे में हमेशा यही सुना था कि बहुत नेक खातून हैं, जिनका एक फर्माबरदार बेटा है, जो उसे याद नहीं था। वही बेटा उसने उस वक्त माँ के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। उसकी कशमाले की तरफ पुश्त थी। उसने गर्दन मज़ीद ऊंची करके देखना चाहा। वो दरवाज़ा बंद करके कार की दूसरी जानिब चला गया। सीने पे हाथ रख के मामू को एक दफ़ा फिर खुदा हाफिज़ कहा और ड्राइविंग डोर खोला। अब उसका चेहरा माला के सामने आया। वो काफ़ी दराज कद था, बाल सलीके से सेट थे, जीन्स पे सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहन रखी थी जिसकी आस्तीनें कफ से फोल्ड किए हुए थी। सांवली रंगत और पुरकशिश नकूश ऐसे की निगाह नहीं ठहरती थी। वो थोड़ी देर के लिए अपने सारे मसले भूल के उसको देखे गई। टॉल, डार्क एंड हैंडसम, उसके जहन में यही अल्फाज आए थे। तो ये था ज़ियाद सुल्तान, इंटरेस्टिंग।
दरवाज़ा खोलते हुए ज़ियाद की नज़र ऊपर उठी, जैसे उसे एहसास हो गया था कि कोई उसे देख रहा है। वो जो एक हाथ रेलिंग पे जमाए दूसरी से ब्राउनी खा रही थी, गड़बड़ा के जल्दी से पीछे हुई। दिल ज़ोर से धड़का। उफ़, कितना बुरा लगा होगा, मगर नहीं, टेरेस अंधेरे में डूबा हुआ था, ज़ियाद को नज़र नहीं आया होगा। हाँ ठीक है, उसने ख़ुद को तसल्ली दी। गाड़ी के टायर बाहर निकलने की आवाज़ आई तो वापस सीधी हुई, फिर टेरेस की बत्ती जलाई और अंदर आ गई। आप आज जल्दी में चली गई, इसलिए मैं पूछ नहीं सका। अंदर आके मोबाइल उठाया तो कैफ़ का मैसेज सामने था। सुबह कितने बजे काम पे आऊँ? ज़रा देर के लिए वो अपना गम भूली थी, एकदम से सब ताज़ा हो गया। उसने 9 बजे लिख के भेज दिया। उसे सुबह एक दफ़ा फिर ओशन जाना था। वो सोफ़े पे आलती पालती किए बैठी और लैपटॉप को गोद में रख लिया। उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना था जो ज़हीर ने उसके साथ किया था। उसे याद था कि वो बना 3 माह के नोटिस के उसे जॉब से उसे नहीं निकाल सकता, और अगर वो निकालता था तो उसे कितना मदावा भरना था। वो ज़हीर से लड़ाई नहीं करेगी, ना वो उस पे चीखेगी चिल्लाएगी या उसको इल्ज़ाम देगी, ये उसकी फितरत में नहीं था, लेकिन वो उससे अपना हक़ ज़रूर लेगी।